I've shown you the Ministry of Finance report, 14,100 recovered. The question to be determined now is, has the money been recovered or not? तो फाइनली विजय माल्या ने 9 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी है और राज भाई के 4 घंटे के पॉडकास्ट में अपनी बातें बताई हैं। आपके लिए शॉर्ट में समराइज करके देता हूं कि एक्चुअल में उन्होंने कहा क्या। तो पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में विजय माल्या अपनी कंपनीज के राइस के बारे में बताते हैं, यूबी ग्रुप के राइस के बारे में बताते हैं, किंगफिशर एयरलाइंस के राइस के बारे में बताते हैं, इंडियन विस्की ब्रांड में नंबर 1 बन जाते हैं और जो इनका किंगफिशर बियर ब्रांड है ये 50% मार्केट कैसे एक्वायर कर लेता है इस बारे में बात होती है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के बिडिंग के टाइम पे बहुत ही छोटे से गैप से वो हार जाते हैं और उसका ब्लेम हंसते हंसते अंबानीज को देते हैं। तो इवेंचुअली इनके पास में लास्ट में 3 फ्रेंचाइजीज के ऑप्शन थे जिसमें से उन्होंने चूज किया रॉयल बेंगलोर और ये एक बहुत ही बड़ा मार्केटिंग डिसीजन था उनके रॉयल चैलेंजर विस्की को प्रमोट करने का। उसके बाद में किंगफिशर 2008 तक इंडिया की नंबर 1 एयरलाइंस बन जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि किंगफिशर ने कभी भी कोई भी लोन नहीं लिया। वो एक्चुअल में जब एयर डेक्कन को इनने एक्वायर किया था, एयर डेक्कन पे जो लोन था तो वो टेक्निकली किंगफिशर पे आ जाता क्योंकि किंगफिशर डेक्कन की पेरेंट कंपनी बन चुकी थी। और फिर उसके बाद में आता है ग्लोबल क्राइसिस जिसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बस यहीं से इनका डाउनफॉल चालू हो जाता है। हमें इंडियन मीडिया में दिखाया गया कि 9,000 करोड़ रुपए का लोन है, कुछ बोलते हैं 8,000 करोड़ रुपए का लोन है, बट विजय माल्या ने एक्चुअल अमाउंट बताया था 6203 CR का इन पे लोन था जो कि विद इंटरेस्ट पेड हो गया। उन्होंने रिपोर्ट दिखाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कि कितना पैसा विद इंटरेस्ट विजय माल्या से रिकवर कर लिया गया था। साथ ही साथ उन्होंने सैलरीज ना देने पे भी कहा कि मैं बहुत दुखी हूं कि मैं सैलरीज पे ऑफ नहीं कर पाया अपने एम्प्लॉइज को, लेकिन इसका रीजन भी उन्होंने बैंक्स और कोर्ट को ही बताया। उन्होंने कहा कि मैंने मल्टीपल टाइम एप्लीकेशंस दी कि मेरी एम्प्लॉइज की जो है वो सैलरी एटलीस्ट रिलीज कर दी जाए, लेकिन जो बैंक है वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ गया और एम्प्लॉइज की सैलरी अभी तक नहीं मिली। 2016 में जब ये लंदन चले गए थे तो इनका कहना था कि उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर से मिल के गए थे, बट लंदन जाने के बाद में इनका पासपोर्ट ही रिवोक हो गया था, इसलिए वो वापस कभी नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी जो कि उस टाइम पे शायद फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे बात हुई थी कि मुझे अपने एयरलाइंस को डाउनसाइज करना है, घाटा हो रहा है, लेकिन प्रणब मुखर्जी के कहने पर इन्होंने अपनी एयरलाइंस को डाउनसाइज नहीं किया। साथ ही साथ इनका कहना है कि इन्होंने मल्टीपल टाइम्स बैंक से कांटेक्ट किया था सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन बैंक ने मना कर दिया। मोर और लेस अभी तक 14,000 करोड़ रुपए विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट वसूल चुकी है विजय माल्या से। आपका क्या थॉट है इस बारे में कॉमेंट्स में जरूर बताइए।